हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इन तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जी के, जो कि अपना टॉपिक होने वाला है 1857 क्रांति। तो दोस्तों, ये आपके BSTC 2024 और PTT 2024 के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास को हमको लास्ट तक ज़रूर देखना है। आज का पहला सवाल है, नसीराबाद में 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कब की? तो दोस्तों बताइए, जो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री की शुरुआत कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 को की गई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहुआ का विद्रोही ठाकुर कौन था? तो दोस्तों बताइए, जो अहुआ का विद्रोही ठाकुर कौन था? ऑप्शन है कैर सिंह, ऑनट सिंह, कुशाल सिंह या हरदयाल सिंह। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुशाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो बताइए दोस्तों, जो 1857 क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा अनूप सिंह। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर के महाराजा थे वो उस समय थे महाराजा तख्त सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय राजस्थान में स्थित सैनिक छावनियाँ थी। तो दोस्तों बताइए, जो राजस्थान में सैनिक छावनियाँ स्थित थी? ऑप्शन दिए गए नसीराबाद व नीमच, एरनपुरा व खैरवाड़ा, ब्यावर व देवली, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए, इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही है, जो जो स्थित सैनिक छावनी थी वो सभी थी, यानी नसीराबाद भी थी, नीमच भी, एरनपुरा और खैरवाड़ा और ब्यावर और देवली, यानी ये सभी छावनी राजस्थान में स्थित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छावनी के सैनिकों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए विद्रोह किया? तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं एरनपुरा, नीमच, नसीराबाद या फिर ब्यावर। तो दोस्तों, जो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा ये दिया था एरनपुरा छावनी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय तात्या टोपे का और राज्य के किस स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध किया? ऑप्शन है क्वाड़ा, भीलवाड़ा, कामा, भरतपुर, देवली, टोंक या फिर बांसवाड़ा। तो दोस्तों, जो तात्या टोपे का राज्य के किस स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वाड़ा, जो कि कहाँ पर है? भीलवाड़ा में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहाँ के जागीरदारों ने अंग्रेजों की सहायता की? ऑप्शन है बांसवाड़ा, आहुआ, नरवर या बिजोलिया। तो दोस्तों, जो तात्या टोपे को गिरफ्तार करने के लिए जागीरदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी, वो नरवर के जागीरदारों ने क्या की थी? सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील कोर की स्थापना का उद्देश्य था? तो दोस्तों बताइए, भील कोर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है मेवाड़ के व भोमट व भील क्षेत्रों में शांति स्थापित करना, मराठों का सामना करना, कंपनी सरकारी शक्ति में वृद्धि करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मारवाड़ के भौमट व भील क्षेत्रों में क्या करना? शांति स्थापित करना। अगला सवाल है, डूंगर सिंह व जवाहर सिंह ने नसीराबाद छावनी को कब लूटा? ऑप्शन है 19 मई 1845, 31 दिसंबर 1846, 18 जून 1847 या फिर 28 जुलाई 1847। तो दोस्तों, जो नसीराबाद छावनी को लूटा था वो लूटा था 18 जून 1847 को। अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विप्लव के शक्तिशाली छावनी थी समय राजपूताना में सबसे अधिक, वो कौन सी छावनी थी? ऑप्शन है अरिनपुरा छावनी, कोटा छावनी, नसीराबाद छावनी या फिर खैरवाड़ा छावनी। तो दोस्तों बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा नसीराबाद छावनी। और दोस्तों, ये नसीराबाद छावनी कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर ज़िले में स्थित है। अगला सवाल है, अजमेर में राजपूता रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों बताइए, जो राजपूता रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1839 में, 1828 में, 1832 या 1835। तो दोस्तों, जो राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1832 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों बताइए, एक तरफ दिए गए शहर और एक तरफ दिए गए उनके पीए, यानी जयपुर, कर्नल ईडन, मेवाड़, मेजर साबर्स, कोटा, मेजर बट्टन, जयपुर, जोधपुर, पैट्रिक लॉरेंस। तो दोस्तों, बाकी के ऊपर के 3 सही हैं और लास्ट का गलत है, यानी जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति में राजस्थान में क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ? तो दोस्तों, जो 1857 क्रांति हुई थी इसमें सर्वप्रथम राजस्थान में
जो क्रांति का आरंभ या उदय कौन सी छावनी से हुआ? ऑप्शन है नसीराबाद छावनी, आहुआ, नीमच में या फिर देवली। तो दोस्तों जो क्रांति का आरंभ हुआ था वो हुआ था नसीराबाद छावनी से। और कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है? ऑप्शन है जयनारायण व्यास, दामोदर दास राठी, जमनालाल बजाज या हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह जो कि कहते हैं दामोदर दास राठी को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? तो दोस्तों बताइए किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? ऑप्शन है नीमच, नसीराबाद, देवली या अजमेर। तो दोस्तों जो कस्बे में छावनी बोर्ड है वो तो नसीराबाद छावनी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विप्लव में समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत थे। ऑप्शन है कैप्टन मैकमोसन, कर्नल इवर्टन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या कैप्टन सावर्स। तो दोस्तों जो एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पर थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। ऑप्शन है डूंगरजी, जवाहरजी, लोहिया जाट, कर्नावती, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे वो यानी सभी थे, डूंगजी भी थे, जवाहर भी थे, लोहिया जाट और कर्नावती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, यानी द्वितीय जो भामाशाह है जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी वो कौन थे? ऑप्शन है अमरचंद भाटिया, सरदार सिंह, कुशाल सिंह चंपावत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने वाला वो शासक था वो कि अमरचंद भाटिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के पश्चात किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई? ऑप्शन है बूंदी, डूंगरपुर, जोधपुर या कोटा। तो दोस्तों जो तोपों की सलामी कम कर दी गई वो रियासत थी कोटा, यानी इसका क्या कर दी गई थी? तोपों की सलामी कम कर दी गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के महाराजा जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देते हुए क्रांतिकारियों से युद्ध किया। ऑप्शन है महाराजा मान सिंह, महाराज भीम सिंह, महाराज तख्त सिंह, महाराजा स्वरूप सिंह। तो दोस्तों बताइए जो अंग्रेजों का साथ देने वाला वह शासक कौन था? तो जोधपुर का शासक था वो महाराजा तख्त सिंह था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? ऑप्शन है आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, भागौर के शिवदान सिंह, सलम्बर के केसरी सिंह, उपयुक्त सभी ने। तो दोस्तों जो तात्या टोपे की सहायता की थी वो की थी सलम्बर के केसरी सिंह ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, बिथौड़ा। तो दोस्तों बिथौड़ा जो कि कहाँ पर है? पाली के युद्ध में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तख्त सिंह वैश्विक सेना को पराजित किया। ऑप्शन दिए गए हैं कैप्टन हिथकोट, मेजर बटन, जनरल रॉबर्ट या कैप्टन सावर्स। तो दोस्तों जो 8 सितंबर को जो बिथौड़ा का युद्ध हुआ था इसमें कैप्टन हिथकोट को क्या गया था? पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया? तो दोस्तों बताइए जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी सिफारिश थी जिस पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? ऑप्शन है ट्रेंच आयोग, टेलर आयोग, बटन आयोग या लॉरेंस आयोग। तो दोस्तों जो ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया था वो आयोग था टेलर आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस युद्ध को गोरा कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये सवाल। ऑप्शन दिए गए हैं ठाकुर कुशाल सिंह व कर्नल होम्स के बीच हुए युद्ध को, ठाकुर कुशाल सिंह में मैकमोसन के बीच युद्ध, या इन ठाकुर कुशाल सिंह व कैप्टन हिथकोट के बीच युद्ध को, या ऑप्शन डी ठाकुर कुशाल सिंह व कैप्टन सावर्स के बीच युद्ध को। तो दोस्तों बताइए जो गोरा कालों के युद्ध के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ठाकुर कुशाल सिंह व मैकमोसन के बीच क्या होता है? युद्ध हुआ था, जिसे गोरा काले के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुआड़ा भीलवाड़ा स्थान पर तात्या टोपे की सेना को मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ? ऑप्शन है कैप्टन सावर्स, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन हिथकोट या जनरल रॉबर्ट्स। दोस्तों जो तात्या टोपे की सेना का मुकाबला हुआ था वो जनरल रॉबर्ट्स से हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीमच छावनी से विद्रोह कर सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? ऑप्शन है निम्बाहेड़ा, कोटा, देवली, नसीराबाद। तो दोस्तों जो नीमच छावनी से विद्रोह कर जो सैनिक दिल्ली जाते थे वो किस छावनी में पहुंचे? वो पहुंचे थे देवली छावनी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों बताइए जो राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों जो 1857 क्रांति की शुरुआत 28 मई नसीराबाद छावनी से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति में भाग नहीं लेने वाली छावनी निम्न में से कौन सी थी? दोस्तों बताइए जो 1857 में भाग नहीं लेने वाली छावनी कौन सी थी? ऑप्शन दिए गए नसीराबाद और ब्यावर, देवली, ब्यावर छावनी, ब्यावर और खेरवाड़ा, देवली वह खेरवाड़ा छावनी। तो दोस्तों जो भाग नहीं लेने वाली छावनी थी वो तो एक तो देवली थी और एक खेरवाड़ा थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके दो पुत्र कहाँ पर मारे गए? ऑप्शन नसीराबाद, एरिनपुरा, जोधपुर, कोटा। तो दोस्तों जो मेजर बटन थे ये कोटा के पिए थे, तो इसलिए इसका दो पुत्र कोटा में मारे गए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगजी व जवाहर जी किस जिले के थे? तो दोस्तों बताइए डूंगजी व जवाहर जी किस जिले के थे? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, सीकर, अजमेर। तो दोस्तों जो डूंगजी व जवाहर जी थे ये सीकर जिले के स्थित थे। अगला सवाल है, राज्य की किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि की थी? ऑप्शन है कोटा, बीकानेर, जनरत और उदयपुर। तो दोस्तों जो सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत थी वो थी बीकानेर रियासत। अगला सवाल है, मेवाड़ भील कोर्प किस वर्ष से स्थापित की गई थी? ऑप्शन है 1818, 1852, 1832, 1841। तो दोस्तों जो मेवाड़ भील कोर्प की स्थापित की गई थी वो की गई थी 1841 ईस्वी में। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ की महाराणा की क्या नीति थी? ऑप्शन है बताइए, विद्रोह का सहयोग, अंग्रेजों का सहयोग, विस्तार या प्रयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों जो मेवाड़ के महाराणा थे वे अंग्रेजों के क्या कर रहे थे? साथ दे रहे थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का सहयोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, नीमच, आहुआ। तो दोस्तों अजमेर था, जयपुर नहीं था, नीमच था और आहुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला सवाल है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आहुआ के युद्ध में जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं पैट्रिक लॉरेंस, मैकमोसन, मेजर बटन, कैप्टन साबर। तो दोस्तों जो हत्या की गई थी वो पॉलिटिकल एजेंट था यानी मैकमोसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र थे? ऑप्शन है सायपुरा, बिजोलिया, टोंक या कोटा या तथा आहुआ। तो दोस्तों जो विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे वो थे एक तो टोंक, कोटा और आहुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, 1857 के दौरान पुस्तक माझा प्रवास के लेखक थे? ऑप्शन है विष्णु भट्ट, गोडसे, नारगेट, सीताराम पांडे, मंगल पांडे। तो दोस्तों जो माझा प्रवास के लेखक थे वो थे विष्णु भट्ट, गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भीषण और व्यापक विप्लव किस रियासत में हुआ? ऑप्शन है कोटा, करौली, नसीराबाद या जोधपुर। तो दोस्तों जो भीषण भाग जो रियासत हुआ था वो हुआ था कोटा रियासत में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ से हुआ? तो दोस्तों जो प्रथम आगाज हुआ था वो नसीराबाद छावनी से हुआ था। ये आपसे पहले भी बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी रियासत में मुस्लिम शासन था? तो बताइए दोस्तों जो मुस्लिम रियासत थी वो एकमात्र रियासत थी जो कि टोंक जिले में निवास करती है। अगला सवाल है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहाँ की? ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंग्लैंड में, लाल हरदयाल, अमेरिका में, रामनारायण चौधरी, बिजोलिया में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इंडिया हाउस की स्थापना की थी वो की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंग्लैंड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ संधि के अंतर्गत 1856 से 57, 1901 से 2, 1817 से 1800 और 1868 से 69 तक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ वो था 1817 और 1818 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सन 1857 के विद्रोह समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। तो दोस्तों जो राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी वो थी 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो गया दोस्तों, जो माजा प्रवास के लेखक थे वे थे विष्णु भट्ट गोडसे। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह समय प्रमुख केंद्र था, ये भी आपसे रिपीट हुआ है, जो प्रमुख केंद्र था वो कोटा और तथा आहुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? ऑप्शन है मेवाड़, करौली एवं मारवाड़, किशनगढ़, करौली एवं कोटा, धौलपुर, प्रतापगढ़ एवं बीकानेर, जयपुर, सुरई व डूंगरपुर। तो दोस्तों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी वो की थी किशनगढ़, करौली एवं कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? दोस्तों ये कई बार आपसे क्वेश्चन इस क्लास में रिपीट हो चुका है। जो महाराजा थे जोधपुर के वो थे महाराजा तख्त सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसी लगी और आपको ज़रूर बताना है कमेंट में। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।